नमस्कार मंडली। सो आई होप आप मेरा पाइथन का प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे जिसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं। तो ये प्लेलिस्ट सेव कर दो और अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो एक एक वीडियो देखना स्टार्ट करो और प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहो। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करते रहो। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने स्टार्ट किया था क्या, टपल। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं फाइल हैंडलिंग, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं उप्स कॉन्सेप्ट, उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ आने वाली है, तो फटाफट जाओ और प्लेलिस्ट सेव नहीं किया तो सेव कर लो। चलो, तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था क्या, टपल। टपल में बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखी थी, टपल क्रिएट कैसे करना है, टपल के बेसिक्स ऑपरेशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टपल के मेथड, साथ साथ में हम लोग कुछ बेसिक ऑपरेशन भी कवर करने वाले, जैसे स्लाइसिंग, कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं वीएस कोड में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टपल मेथड डॉट पी वाई नाम का फाइल मैंने ऑलरेडी बना लिया है, आप भी बना लेना। ठीक है, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक टपल वन। ठीक है, ये वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम था टपल वन, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज ऐड कर दे, जैसे यहाँ पे 10 20 30 40 50 तक ही रखते हैं इसको फिलहाल के लिए। ठीक है, अब पहला जो ऑपरेशन हम लोग देखने वाले हैं वो स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग कैसे किया जाता है किसी टपल में, तो स्लाइसिंग क्या होता है, जैसे कि आपके पास केक है। ठीक है, केक लाते हो, बर्थडे में काटते हो, तो एक स्लाइस काटते हो, राइट। तो एक पूरे केक का स्लाइस निकालते हो। तो वैसे ही किसी भी टपल का स्लाइस, किसी भी टपल का पार्ट आपको निकालना है तो आप यूज़ कर सकते हो स्लाइसिंग ऑपरेटर। कैसे यूज़ कर किया जाता है, यहाँ पे लिखोगे टपल वन डॉट स्लाइस, सॉरी नॉट स्लाइस। ठीक है, यहाँ पे आपको लगाना है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है कोलन। ये कोलन जो है ये स्लाइस ऑपरेटर का काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब सपोज करो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक पार्ट चाहिए, इस टपल का एक छोटा पार्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 20 30 40 ये तीन ही वैल्यू चाहिए इस टपल के अंदर से। तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर। तो आपको पता है कि यहाँ पे टपल में भी क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है, जैसे लिस्ट में होता था। तो यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर डाल देंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। ऑलराइट, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से 20 टू 40 वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 20 का इंडेक्स नंबर क्या है, 1। तो ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर है ना, वहाँ यहाँ पे डालना होता है। उसका एंडिंग इंडेक्स नंबर है, यहाँ पे डालना होता है। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है यहाँ पे। तो प्रिंट, ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट है। यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या है, 20 और 30, सिर्फ दो ही वैल्यू आई। ये 40 क्यों नहीं आया, मुझे तो 40 भी चाहिए था। तो होता क्या है, स्लाइसिंग ऑपरेटर होता है ना, लास्ट जो लास्ट वैल्यू है इसको एक्सक्लूड करता है, मतलब एक कम लेता है वैल्यू। यानी आपने 3 डाला है तो ये 1 to 2 ही लेगा। अगर आपको 1 to 3 चाहिए तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 4, मतलब एक ज़्यादा लेना पड़ेगा लास्ट इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो 20 30 40 तीनों वैल्यू आ गई। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे आता है, अगर मैं यहाँ पे सपोज स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर निकाल दूँ तो क्या होगा, क्या एरर देगा। लेट्स सी, तो यहाँ पे रन करते हैं और देखो यहाँ पे ये तो 10 भी यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब 10 से लेके 40 तक वैल्यूज दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप स्लाइसिंग ऑपरेटर में स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर पास नहीं करते या निकाल दोगे तो होता क्या है, वो बाय डिफॉल्ट जीरो को एज अ स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर लेता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है, वो जीरो को एज अ स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर है। तो क्या मैं यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये वाला वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, एंडिंग इंडेक्स नंबर। लेट्स सी, रन करते हैं और यहाँ पे आप देखो पूरा का पूरा टपल ही प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब आप एंड इंडेक्स नंबर निकाल लेते हो तो ये ले लेता है टपल का लेंथ। ठीक है, टपल का लेंथ मतलब क्या, इसके अंदर कितने वैल्यूज है, इसके अंदर कितने वैल्यूज है, 5 वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट ले रहा है 5। तो पाइथन इतना स्मार्ट है, राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 5 ले रहा है। और एक चीज, अगर सपोज यहाँ पे तो मैं मुझे काउंट करके पता चल रहा है कि इसके अंदर कितने वैल्यूज है, बट प्रोग्राम के थ्रू अगर मुझे कभी पता करना हो कि इसका लेंथ कितना है, इसके अंदर कितनी वैल्यूज है, तो कैसे करेंगे, तो यूजिंग लेन फंक्शन आप क्या कर सकते हो, किसी भी टपल लिस्ट या फिर किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे टपल वन का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो क्या यूज करूंगा मैं, लेन फंक्शन। तो टपल वन को मैं इस लेन फंक्शन में डाल दूंगा तो ये मुझे क्या देगा, इस टपल वन का लेंथ देगा। तो मैं अगर प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखो टपल लेंथ में क्या वैल्यू आई, 5 आई, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5। अगर मैं इसमें और भी ऐड कर दूँ सपोज, तो अब देखो यहाँ पे 10 आया, क्योंकि इसके अंदर आप कितने वैल्यूज हो गए, 10 वैल्यूज हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया ये टपल लेंथ कैसे निकालना है। अब ये टपल लेंथ भी मैं ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे पास करूंगा तो भी यहाँ पे देखो सेम वैल्यू आ रही है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका लिस्ट स्लाइसिंग। एक और चीज आपको बता दूं, जैसे लिस्ट में निगेटिव इंडेक्सिंग होता था ना, वैसे टपल में भी निगेटिव इंडेक्सिंग होता है। ठीक है, तो लास्ट जो एलिमेंट रहेगा, लास्ट वैल्यू रहेगी, उसका इंडेक्स नंबर रहेगा -1। फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उसका इंडेक्स नंबर रहेगा -5। निगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा -1 से स्टार्ट होता है, मतलब लास्ट वैल्यू से -1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब निगेटिव इंडेक्सिंग से भी आप स्लाइसिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 30 40 नेगेटिव इंडेक्सिंग से चाहिए, तो 20 का नेगेटिव इंडेक्स नंबर क्या है, -4। तो यहाँ पे -4 डाल दो। वैसे जनरली नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज नहीं करता है स्लाइसिंग के लिए। और 40 का इंडेक्स नंबर क्या है, -2। तो यहाँ पे -2 डालता हूँ और देखते हैं क्या वैल्यू आता है पहले। तो यहाँ पे देखो सिर्फ 20 और 30 आया, 40 तो आया नहीं, मुझे 40 भी चाहिए था। तो सिंपल है, क्योंकि जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग में यहाँ पे क्या होता है, एक ज़्यादा वैल्यू चाहिए, एक ज़्यादा इंडेक्स नंबर चाहिए रहता है। तो -2 के बाद ज़्यादा इंडेक्स नंबर क्या होता है, एक ज़्यादा क्या होता है, -1 होता है, राइट। -2 से बड़ा कौन है, -1 है। तो यहाँ पे -1 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब 20 30 40 तीनों वैल्यू प्रिंट हो रही है। ऑलराइट, सो ये हो गया आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग।
तो आई होप आपको समझ में आ गया स्लाइसिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ जिसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, यानी कि मुझे क्या करना है, दो टपल को ज्वाइन करना है। तो कैसे करेंगे, यूजिंग प्लस ऑपरेटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और टपल है, यहाँ पे लिखता हूँ TPL2। ठीक है, और इसके अंदर सपोज वैल्यू है 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो यहाँ पे 10 to 50 है और यहाँ पे 60 to 100 वैल्यू है। मुझे क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके 10 to 100 वैल्यू एक टपल में होनी चाहिए, ऐसा कुछ करना है। तो कैसे करेंगे, यूजिंग प्लस ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे लिखूंगा टपल 1 प्लस, ठीक है, ये करूंगा टपल 2। ऑलराइट, और इस ये दोनों वैल्यू क्या करेगा, दोनों को वैल्यू को ज्वाइन कर देगा। दोनों को वैल्यू को ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं तो तीसरे वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा टपल 3 इज इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टपल 3 को प्रिंट करता हूँ, तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। ठीक है, टपल 3 को प्रिंट करने के बाद देखते हैं क्या वैल्यू आता है। आई थिंक ये सारी चीज़ें हमको कमेंट कर देनी चाहिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो टपल 3 को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो 10 to 100 पूरी की पूरी वैल्यू आ रहा है, 10 to 100 आ रहा है। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने टपल 1 टपल 2 को कॉन्कैट जोड़ दिया, किसके थ्रू, प्लस ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, तो अगर दो टपल को आप प्लस ऑपरेटर के थ्रू जोड़ते हो तो उन दोनों की वैल्यू ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्कैट करना। ऑलराइट, उसके बाद एक और चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो टपल 1 और टपल 2 की वैल्यू सेम रहेगी, मॉडिफाई नहीं हुई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जोड़ के तीसरे वेरिएबल में सेव कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे टपल 1 की वैल्यू को प्रिंट करूँ तो, और टपल 2 की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करूँ तो क्या आता है, देखो टपल 1 अभी भी 10 to 50 है, टपल 2 अभी भी 60 to 100 है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ जिसको बोलते हैं रिपीटेशन। मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो टपल 2 है ना, इसमें मुझे क्या करना है, ये रिपीटेड वैल्यू चाहिए 60 to 100, इसमें 3 टाइम चाहिए ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कैसे करेंगे, यूजिंग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये टपल 2 मुझे मल्टीपल टाइम चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ टपल 2 इंटू 3। सपोज 3 टाइम चाहिए तो यहाँ पे टपल 2 इंटू 3 करूँगा। उसके बाद इसको भी दूसरे वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखूंगा टपल 4 इज इक्वल टू, एक नया वेरिएबल बनाऊंगा उसमें सेव कर दूंगा। ठीक है, अब इसको टपल 4 को प्रिंट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो इसको मैं कमेंट करता हूँ, टपल 4 को जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, 60 to 100 एक बार, 60 to 100 दो बार, 60 to 100 3 बार। मतलब इसने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यहाँ पे इंटू 3 किया था, ये 3 टाइम इसने क्या किया, इसको ही रिपीट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको 4 कर दूँ तो ये 4 टाइम रिपीट, मतलब जितनी बार आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे उतनी बार ये इसको रिपीट करके एक नए वेरिएबल में सेव करके उसको प्रिंट कर रहे हैं। अभी भी देखोगे तो टपल 2 की वैल्यू सेम आएगी, उसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्चुअल टपल की वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करके एक नए वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। ये हो गया आपका रिपीटेशन ऑफ टपल। ठीक है, तो आपको अगर मल्टीपल टाइम सेम वैल्यू जनरेट करनी है तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद टपल में मेथड देख लेते हैं। टपल के दो मेथड होते हैं, एक होता है इंडेक्स, एक होता है काउंट। ये दो ही मेथड होता है। अब लोग ये दो ही मेथड, लिस्ट में तो बहुत सारे मेथड थे, अपेंड, रिमूव, पॉप, इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ठीक है, इम्यूटेबल यानी कि टपल की वैल्यूज को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसके अंदर एक्स्ट्रा, इसके अंदर और वैल्यूज हम लोग ऐड नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, इसमें से वैल्यूज को रिमूव नहीं कर सकते। एक बार बनाने के बाद आप उसको छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए टपल को बोलते हैं इम्यूटेबल, और लिस्ट क्या होता है आपका, म्यूटेबल होता है, मतलब उसकी वैल्यूज को आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है इंडेक्स। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक नया टपल बनाता हूँ मैं, टपल 5, जिसमें 10 to 100 सारी वैल्यूज होंगी। इसमें भी इंडेक्स नंबर डाल देता हूँ मैं। ठीक है, इसमें भी मैंने इंडेक्स नंबर सबका जनरेट कर दिया है। ये इंडेक्स नंबर सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको ऐसा प्रोग्राम लिखते टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, देखो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे देखो 40 का इंडेक्स नंबर क्या है, 3, तो ये देख के मुझे पता चल रहा है ना 40 का इंडेक्स नंबर 3 है। लेकिन प्रोग्राम के थ्रू कैसे पता करेंगे, तो यूजिंग इंडेक्स मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे टपल का नाम लिख लो, टपल 5 डॉट, यहाँ पे इंडेक्स मेथड आ जाएगा आपका, और मुझे किसका इंडेक्स नंबर पता करना है, 40 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40, और इसको हम लोग एक प्रिंट में, ठीक है, इसको हम लोग प्रिंट में डाल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स ऑफ 40, बेसिकली ये वही है। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ 40 देखते हैं क्या प्रिंट करता है। यहाँ पे देखो इंडेक्स ऑफ 40 कितना है, 3 है। यहाँ पे 40 का इंडेक्स नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, किसका भी इंडेक्स निकालना है, 60 का इंडेक्स नंबर सब निकालना है, तो यहाँ पे 60 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 60। ऑलराइट, तो ये हमें देगा इंडेक्स ऑफ 60 कितना है, 5 है। यहाँ पे देखो 5 है। ऑलराइट, सो ये हो गया आपका इंडेक्स नंबर। अब एक और चीज़ है, सपोज यहाँ पे ना, यहाँ पे एक और 40 है, उसके बाद सपोज 30 है। ऑलराइट, तो अब इंडेक्स नंबर में देखो, जैसे कि यहाँ पे 40 है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 10 है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, देखते हैं अब क्या देगा यहाँ पे इसके, क्योंकि यहाँ पे देखो 40 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कौन सा इंडेक्स नंबर देगा, 3 देगा या फिर 10 देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। यहाँ पे देखो अभी इसको रन करते हैं, रन करने पे यहाँ पे देखो अभी भी इंडेक्स नंबर क्या दे रहा है, 40 का 3 दे रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इंडेक्स नंबर रन होता है, मतलब चेक करता है, तो क्या होता है, पहले चेक करता है क्या 10
क्या ये 40 है? नहीं। क्या ये 40 है? नहीं। क्या ये 40 है? नहीं। ये 40 है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 3। तो उसको 3 को प्रिंट कर देगा, उसके बाद इसके आगे जाता ही नहीं है। ठीक है, इसके आगे जाएगा नहीं, इसको पता ही नहीं चलेगा आगे भी 40 है। बट मुझे चाहिए कि ये 10 इंडेक्स नंबर वाला 40, मतलब ये जो 40 है इसका इंडेक्स नंबर चाहिए। तो कैसे पता करोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या, इसके यहाँ से यहाँ तक आपको रेंज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेंज क्या है? तो ये देखो 50 का इंडेक्स नंबर क्या है? 4 है। तो यहाँ पे आप ऐसे डाल सकते हो। ठीक है, ऐसे 4 डाल दो, मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक पता करना है कि 40 का इंडेक्स नंबर क्या है। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक पता करना है, तो यहाँ पे 50 का इंडेक्स नंबर क्या है? 4। 30 का इंडेक्स नंबर क्या है? 11। तो यहाँ पे 11 डाल दो। ठीक है, तो मुझे इसके बीच में पता करना है कि 40 का इंडेक्स नंबर क्या है। अब देखते हैं क्या आता है। अब देखो 40 का इंडेक्स नंबर आ गया 10। ठीक है, अब ये वाला दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक और मतलब 2 और पैरामीटर होते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, जिसके अंदर वो सर्च करेगा 40 का इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका इंडेक्स मेथड। इसके बाद एक और होता है काउंट मेथड। काउंट मेथड बेसिकली आपको पता करना है कि ये 40, मुझे पता करना है 40 इस टपल के अंदर कितनी बार आया है। तो 40 कितनी बार आया है? 2 बार आया, राइट। तो मैं यूजिंग काउंट मेथड पता कर सकता हूँ। तो सिंपल है, यहाँ पे इंडेक्स सॉरी काउंट ऑफ 40। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे tpl5 डॉट काउंट, और उसके बाद यहाँ पे 40, मतलब 40 का मुझे पता करना है कि काउंट कितना है इसके अंदर। देखते हैं 40 का काउंट कितना है। तो देखो काउंट ऑफ 40 कितना है? 2 है। अब मुझे सपोज पता करना है कि 80 का काउंट कितना है। तो 80 का काउंट कितना है? इसके अंदर एक ही बार 80 आया, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर आता है। तो काउंट ऑफ 80 इज 1। ऑलराइट, तो इसी के साथ आपका टपल भी एंड होता है। इसके अंदर सारे ऑपरेशंस और सारे मेथड हम लोगों ने देख लिए हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। और जितना हो सके यार चैनल को सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही और अच्छे कंटेंट आते रहेंगे फ्री में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।